स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई की ओर से 108 वेदांताचार्य स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती प्रतिवर्ष उनके शिष्यगणों के साथ यहाँ पर इस हॉल में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। आज भी स्वामी हरीश्वरानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मकर संक्रांति का उत्सव यहाँ पर मनाया गया। ध्यान अवस्थित तेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढयतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढमहं भजे सिद्धारूढमहं भजे। सिद्ध सद्गुरुपादाब्जं जननि जनकस्तथा ततुपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरासरं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे रूपकामिनी विद्यारंभं करिष्ये सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम अखंडमूर्ताय शिष्यतापशान्तकराय सच्चिदानंद रूपाय श्री गुरु भीमा शंकर नमो नमः। प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमा शंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण मकर संक्रांति निमित्त आप सबका और मेरा भी आगमन हुआ है। और आपको मकर संक्रांति निमित्त के कारण बुलाया नहीं, इसमें एक विशेष अर्थ है कि मकर संक्रांति के दिन मेरा दीक्षा हुआ है। मैं ये दिन में दीक्षा लिया था स्वामी जी से, हमारा गुरु जी से। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वस्व को त्याग कर संकल्प कर कर ये दिन में सक्रेश्वर मठ में सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षित हुआ है। तो आज मेरा जो दीक्षा का जो वर्धमान दिन, ये वास्तविक जन्म तो मेरा जन्म रहेगा 50 का लगभग, मगर वास्तविक अभी मैं 35 का हुआ हूँ। 35 ईयर मतलब 35 वर्ष हुआ है। तो ये 35 वर्षवा वर्धमान दिन तो हर साल हम बनाते थे, तो कुछ कारणवश 5 साल घर में बनाया आश्रम में। तो ये मकर संक्रांति क्या है, ये पर्व मकर संक्रामण। तो ये संक्रामण का अर्थ क्या? संक्रामण है ना, प्रवेश करना। कौन किस में प्रवेश कर रहा है? तो पहला तो संक्रामण का अर्थ संक्रांति से बोला जाता है। तो संक्रामण है प्रवेश करना। तो कौन प्रवेश कर रहा है? तो सूर्य अपना पुत्र का जो राशि है, शनि का राशि, मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। तो ये संक्रामण कितना है? तो वास्तविक ज्योतिष शास्त्र में जो ज्योतिष अभ्यास किया है, तो संक्रामण महीने में एक होता है, मास में एक बार। तो वर्ष में 2 मुख्य है। तो वैष्णवों ने तीसरा लाया, धनुर्संक्रामण, धनुर्मास। तो अभी मैं उसके बारे में, अंतरंग क्या है मकर संक्रांति का अर्थ? अंतरंग, बहिरंग जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में। 108 अक्षर और 27 नक्षत्र, 12 राशि को विभाजन करने के बाद जैसा 3 नक्षत्र का 3 नक्षत्र 9 चरण, 9 इंटू 12 कितना होता है? 108 होता है। तो 108 अक्षर को 12 राशियों में 27 नक्षत्र को बांटा गया है। तो ऐसा अवकड़ चक्र में 27 नक्षत्र, 108 अक्षर, चरणांक, चरणाक्षर और 12 राशि, उसमें 9 ग्रह। वास्तविक देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में का जो अभ्यास है, मूल रूप से जो अभ्यास करता है शास्त्र में, 7 वार, 7 ही दिन है। वार यानी वोरा का प्रतिरूप वार है। जो वोरा यानी जो चलते रहते हैं एक एक घंटे में, ऐसे 24 घंटा पूरा
7 वार जब होता है तो सोमवार प्रथम सुबह 6:30 बजे एक वार आता है सोमवार का, उसको सोमवार बोला जाता है। वार है ना वोरा, तो वोरा का अपशब्द वार बन गया। तो ऐसा 7 वार है, सोम मंगल बुध शुक्र शनि। तो 2 ग्रह है, छाया ग्रह राहु और केतु। फिर बाद में 200 साल से पहला विज्ञानियों ने 3 और ग्रहों को जोड़ दिया, तो ऐसा 12 ग्रह 12 राशि, अर्चल नेपच्यून प्लूटो। तो ये 12 ग्रह और 12 राशि बांटा गया, विज्ञानियों ने 3 उसमें इनकुल किए, मतलब प्लस किया, उसको जोड़ा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो 7 वार है, 7 ही ग्रह है, और उसमें 2 को जोड़ा, छाया ग्रह राहु और केतु, 9 ग्रह बन गया। तो वो 9 ग्रह का अधिपति आकाश मंडल में कौन है? तो सूर्य देव। तो ये सूर्य देव के भ्रमण करते, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी क्या करता है? भ्रमण करके पृथ्वी में 3 रेखा है, मकर वृत्त, कर्क वृत्त, विश्ववृत्त। तो ये भ्रमण करते हुए अपने और घूमते 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 आज के दिन 14 जनवरी को 365 दिन पूरा करता है, एक परिभ्रमण होता है। तो 365 दिन आज के दिन होता है, जब आज परिभ्रमण करके पृथ्वी सूर्य के जब सामने आता है, सब ग्रह उसके सामने आता है। और अच्छा सुनो, ज़्यादा नहीं बताएगा कि समय हो गया, सबको भूख लगा रहेगा ना, तो इसके लिए तो ये आपको परिचय दे रहा हूँ कि बार बार नहीं, मकर संक्रांति क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्यों प्रत्येक उत्सव में ऋषि मुनियों ने नासमझी से नहीं किया है। वहाँ पर विज्ञान, प्रकृति और मनुष्यों का मन बुद्धि को देखकर मनाया गया सब उत्सव है। सब में अद्वैत है, कि वे भिन्नता के कारण, अज्ञान भिन्नता के कारण समझ में नहीं आ रहे उनको। तो इसके लिए आप समझो, कोई ऋषि मुनि व्यर्थ का ज्ञान प्रचार नहीं किया है। तो ये मकर संक्रामण दिवाली से भी अच्छा मनाना चाहिए। वास्तविक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज ही पहला वर्ष है, क्योंकि ये मकर संक्रांति प्रत्येक 14 तारीख को आता है 3 साल में। जैसा मलमास अधिक मास के कारण, क्यों अपना शास्त्रों में कितना दिन है? 30 दिन है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। मगर अभी जो भारतीय जो कैलेंडर के हिसाब से, जैसा विश्व का अंदर जो मान्यता प्राप्त कैलेंडर के अनुसार 27, 28 और 31, 30, तो उसमें से बचा हुआ जो दिन है, ज्योतिष कितना विशाल है। आप कोई भी कैलेंडर बनाओ, ऋषि मुनियों ने पूरा 1 साल का विवरण पहले ही लिखा है। कौन सा ग्रह कब क्या होने वाला, ग्रहण कैसा होने वाला, किधर होने वाला, कभी दिखेगा, कभी। विज्ञान अभी तक पहुंचा नहीं है। विज्ञान यानी ज्ञान, पर वो विज्ञान का अंदर जो स्फूर्ति है कि हमको जानना है तत्व को, पर वो तत्व छोड़कर उसके विस्तार को जान रहा है। तत्व नहीं जान रहे, मूल नहीं जान रहे। वो मूल जाना हुआ कौन है? तो ज्ञानी महात्मा। तो ये संक्रामण क्या होता है? तो संक्रामण करना, प्रवेश करना। कौन किस में प्रवेश करे? सूर्यदेव अपना पुत्र शनि के राशि में प्रवेश कर रहे। शनि किसका पुत्र है? तो सूर्यदेव का। नीलंजनम समाभासम रोहिपुतम यमग्रह चाय मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनिश्चरा। तो ये शनिदेव कौन है? तो सूर्य का पुत्र है। और मार्तंड उनका नाम, सूर्यदेव का नाम है मार्तंड। और उनका माँ है छाया। तो उनका गर्भ से जो उत्पत्ति हुई शनिदेव, वो धर्म का प्रतिरूप और स्लो चलने वाला, एक राशि में 30 महीना यानी 2.5 साल रहता है। इसके लिए ग्रहों में जिसको ग्रह का फल अगर बताना है कुंडली में, तो किसको जानना चाहिए? तो शनि 2.5 साल रहता है और 7 साल रहता है। अर्धमष्ट शनि 6 साल रहता है। तो जब पकड़ते तो छोड़ता नहीं, स्लो है। और जो भी आपके अंदर कोई अज्ञान से अहंकार किया धन आने के बाद, वो धन निष्प्रयोजन बताता है। और कोई ज्ञान आने के बाद अहंकार किया, तो ज्ञान क्या है? ऐसा पूर्ण रूप से धर्म को बाहर लाकर यथार्थ क्या है जगत में अच्छा बुराई को दिखाकर वैराग्य प्राप्त कराने वाला एकमेव ग्रह है शनिदेव। तो वो शनिदेव में सूर्य का प्रवेश है, सूर्यदेव का। तो पिता पुत्र के घर जा रहे, मगर पिता और पुत्र का वैरत्व है। तो ये कैसा वैरी है? हितशत्रु है। पिता है, इसके कारण शनिदेव उनको वाद या विवाद, गाली या गलोच या उनसे बदला नहीं लेता है, मगर पिता से रूठा हुआ है। पिता के सहयोग रहकर भी वियोग के जैसा, एक घर में रहकर भी दोनों का विचार और उनका मन मिलता नहीं। तो ये शनिदेव के ग्रह में मकर राशि
में प्रवेश करते, इसके लिए इसका नाम है मकर संक्रामणा। तो संक्रांति, ये मकर संक्रामण में से क्या विशेष है? तो अपना खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2 यान आता है। पहला 7 वार यानी सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि 7 वार, ये 2 वार का एक पक्ष होता है। 2 वार का एक पक्ष ने शुक्ल पक्ष न कृष्ण पक्ष, और 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 मास का एक ऋतु होता है। तब तो ये मोबाइल बंद करो। 2 मास का एक ऋतु होता है और 3 ऋतुओं का एक यान होता है। 2 यान का एक वर्ष होता है। तो ऐसा 2 यान है, उत्तरयान दक्षिणयान। तो उत्तरयान क्या है? अभी प्रारंभ होता है मकर संक्रामण से। सूर्य देव के सामने जितना भी ग्रह है, नवग्रह आकर खड़े रहते हैं। वो नवग्रह अधिपति और उनका देवता को बुलाकर आज्ञा करता है कि तुम्हारा चाल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही फल देना चाहिए, ऐसा ही कि वो राजा है और पिता है ग्रहों का। इसके लिए उनका आज्ञा का पालन करते हैं सब ग्रह। और जिसको भी रामचंद्र परमात्मा को जीतने के लिए अगस्त्य मामू ने आज के दिन बुलाकर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कराकर उसका रहस्य को, उसका मर्म को बताकर उनसे वो पाठ करा के लिया। तो आदित्य हृदय के स्तोत्र पढ़ने से क्या होते हैं? दारिद्र्य का निवारण, शत्रु संवारण, आरोग्य प्राप्ति और ज्ञान चैतन्य का प्रादुर्भाव होता है। ऊर्जा बढ़ता है शरीर में। तो आज से जो है दिन बड़ा रात छोटा, तो इसके लिए इसका नाम है उत्तरयान। उत्तरयान दक्षिणायन से श्रेष्ठ है। और दक्षिणायन कभी होता है कर्क राशि में जब प्रवेश करता है सूर्य देव, उसको कर्क संक्रामणा बोला जाता है। ये 2 ही मुख्य है। हर महीना में संक्रामण होता है, मगर किसी को पता नहीं। मगर 2 संक्रामण है। कर्क का जहाँ से एकादशी चालू होते, देवसेन एकादशी, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा में है जब प्रवेश होता है, आषाढ़ मास में कर्क राशि में प्रवेश होता है। कौन? सूर्य देव। तो वहाँ से 6 महीना दक्षिणयान और अभी से उत्तरयान। दक्षिणयान में आप क्या कर सकता है? साधना, सिद्धि, तंत्र मंत्रादि का साधना करना चाहिए। इसके लिए गुरु पूर्णिमा से चालू होता है। देवसेन एकादशी से लेकर गृहस्थियों को देवसेन एकादशी से कार्तिक एकादशी तक का, और सन्यासियों को गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। तो ये आप लोग जान ले कि ज्योतिष शास्त्र या अन्य शास्त्र भी सब अद्वैत से संबंधित है, एक दूसरे का पूरक है, कौन विरोधक नहीं है। कोई विरोध भाष्य कर रहा है या बता रहे तो उनको ज्ञान नहीं है, या पूर्ण कर्म ज्ञान, कर्मकांड का ज्ञान नहीं, ना उपासना ना ज्ञान, केवल जो जाना है वो मान रहे, उससे विस्तार है। ज्ञान असीम है, अखंड है, अनंत है। आप तो एक अंश की नहीं जानते इसको। जगत गुरु शंकराचार्य को पूछा उसके गुरु ने कि तू अध्यास बोला, आरोप बोला, जगत ईश्वर में प्रपंच जो है अध्यारोप है, आरोप है बोले, फिर जात पात नाम रूप कैसा बताया? तो उसके लिए चिदानंद रूप शिवम करके उन्होंने प्रतिपादन किया। एको शिवो केवल ओम दश निर्वाण अष्टक का प्रतिपादन किया। और उनका गुरु का नाम लेकर उन्होंने भज गोविंदम कहा। उसके अंदर क्या है? भज गोविंदम बाद में नाम है, उसका नाम है मोह उद्गार सूत्र। मोह का निवारण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को देखकर अंतरंग को उन्होंने बहिर्मुख किया, उसका नाम है भज गोविंदम। तो ये भज गोविंदम उन्होंने लिखा। तो ऐसा जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञानी था। ये पहला आप लिख लो। जो अखंड ब्रह्मचारी संन्यास जो प्राप्त करता है, उनका उत्तरदायित्व रहता है कि शास्त्रों में जो छुपा हुआ रहस्य है अभ्यास करके, मनन करके, निधिध्यास करके शिष्य को देना। तो परम कर्तव्य है ज्ञान देना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का। शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु को ईश्वर मानकर तर्क नहीं करते हुए श्रद्धा भाव से शरण आकर यथार्थ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करने के बाद मोक्ष है। संन्यास लेने के बाद भी दुख नहीं छूटता है, तो गृहस्थी कहाँ से छूटेगा? कैसे छूटेगा? क्यों? ज्ञान ही नहीं है उनको। तो इसके लिए ये मकर संक्रामण का मैं विशेष बताने वाला था कि मेरे को समय नहीं अभी। मकर संक्रामण तो अर्थ क्या है यहाँ पर? तो 2 है, दक्षिणा
यान में जो प्रारंभ होने वाला है उसको कर्क संक्रामण बोला जाता है। और यहाँ पर जो सूर्यदेव शनि मकर ग्रह में प्रवेश करता है, मकर राशि में, इसके लिए मकर संक्रामण। तो बीच में क्या है, धनुर संक्रामण है, धनुर्मास वैष्णवों ने लाया। तो यहाँ अभी सुनो, यहाँ पर मैंने 3 नाम लिया, एक है सूर्य, एक बोला कर्क राशि का अधिपति कौन है, तो चंद्रमा। चंद्रमा किसका कारक है, तो मन का कारक है। मन क्या करता है, तो वो केकड़ा का चिन्ह है, किसका, कर्क राशि का, कर्कट का। कर्कट केकड़ा कैसा रहते, किसी के ऊपर जाने नहीं देते, खींचता है बाहर। तो एक प्रदर्शन था चाइना में, तो वहाँ पर क्या किया, सब जितना देश का केकड़ा लाकर कर्कटक, तो अमेरिका, लंदन, दुबई, तो भारत का भी लाया। तो सबका जो है खोल के रखा था ऐसा बर्तन में, सब केकड़ा को डाल के। पर भारत का जो केकड़ा है सबको बंद करके रखा था, ये भारत का जो केकड़ा है उसको खोल के रखा था। तो सुबह एक आदमी पूछा, आपने सबको बंद किया, इसको क्यों खोला? देखो, जितना भी विदेश केकड़ा है, जितना भी कर्कट है, वो जाएगा तो बाहर जाएगा उसका, और वो मिलेगा नहीं। इसके लिए हम लोग उसको भद्रता से छुपाया है, यहाँ पर रखा है प्रदर्शन के लिए। मगर भारत का जो केकड़ा है आजार है इसमें, ये किसी के ऊपर चढ़ने नहीं देगा, बाहर जाने नहीं देगा, इसके लिए हमको उसका चिंता नहीं है। तो ये ऐसा कर्कट है, यानी मन क्या है, मन का कारक के शास्त्रों बोले मनो, ये मन क्या है, मनो ये वा मनुष्यनम कारणम बंध मोक्ष, मन ही कारण है बंधन का मोक्ष का। और शास्त्र कहता है संकल्प विकल्प का नाम शोक है मन। तो संकल्प विकल्प करने वाला कौन है, तो मन, वो दक्षिणयान में है, अभी उत्तरयान में आया आपको। तो केकड़ा क्या करता है, किसी को जाने नहीं देता है, ऊपर चढ़ने नहीं देता है, मानता नहीं। मन का स्वरूप क्या है, संकल्प का आ या ना, कभी आ बोलेगा कभी ना बोलेगा। क्यों, मन चंद्र का प्रतीक है। चंद्र कैसा है, पूर्णिमा में बढ़ता है, इसके लिए उसका नाम है पूर्णिमा, पूर्ण रूप से दिखता है। अमावस्या का अर्थ क्या है, अरे दिखता ही नहीं, ऐसा नहीं है। अमावस्या का अर्थ जो दिखने वाला नहीं दिख रहे, कारण क्या है, सूर्य देव के संग में रहता है, इसके लिए अमावास्या। तो वास करते हैं कहाँ पर, सूर्य के नेतृत्व में। सूर्य के नेतृत्व में है, उनका वास होने के कारण सूर्य का किरण में दिखता नहीं, उसके लिए उसका नाम है अमावस्या। पूर्णिमा का अर्थ क्या है, जो पूर्ण रूप से दिखता है, सूर्य को छोड़ दिया उन्होंने, अलग हो गया, तो उसके लिए पूर्ण रूप से प्रतीत होता है, वो है पूर्णिमा। तो ये चंद्रमा जैसा प्रतिपदा से बढ़ता है, पूर्णिमा में पूर्ण दिखता और बाद में घटता, अमावस्या में दिखता नहीं, ऐसा मन भी घटते बढ़ते रहता है, इसके लिए कर्कटका। तो मन को निग्रह करने के लिए आषाढ़ मास से जो प्रारंभ होने वाला चतुर्मास है, तो दक्षिणयान, उसमें साधना कर कर मन का निग्रह करने के लिए बताया। मन का निग्रह करने के लिए वहाँ पर क्या, कर्क संक्रामणा। तो यहाँ पर 2 ही प्रसिद्ध है, एक है कर्क संक्रामणा, मकर संक्रामणा। कर्क संक्रामण में साधना, तो वो पकड़ में नहीं आता है, सिद्धि नहीं होता है, क्यों, मन वहाँ पर स्थिर नहीं है। तो ये क्या है, मकर संक्रामण में सूर्य जो प्रतीक है, किसका, प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, तेजस का प्रतीक है, ओजस का प्रतीक है। सूर्य कभी अस्त होता नहीं, मन है ना लयस्त है, मन ऊपर चढ़ता है घटता है, मगर सूर्य ऐसा नहीं है, एक ही जैसा रहता है। इसके लिए उनको बुद्धि का कारक माना है। दृढ़ भक्ति, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान आने के लिए क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो वो बुद्धि कब आएगा, ये मकर संक्रामण का अर्थ है। मकर यानी पकड़ता है, केकड़ा पकड़ता नहीं, पकड़ते छोड़ते का। मकर क्या है, मगरमच्छ, पकड़े तो छोड़ता नहीं, उतना उसका पकड़ रहता है। गजराज को जब पकड़ा, छोड़ा नहीं, हजारों वर्ष लाया गजराज ने, बल दिखाया, छोड़ा नहीं, विष्णु को वैकुंठ से आना पड़ा। तो मकर का अर्थ क्या है, जो पकड़ता है छोड़ता नहीं, बुद्धि स्थिर, संकल्पवान। तो बुद्धि का अर्थ क्या है, निश्चयात्मक बुद्धि। तो निश्चय किया है मैंने, प्राप्त करेगा तो करेगा, उसका नाम है मकर। कर्क क्या है, डुलना, अलना। तो ये 2 वृत्ति है, दक्षिणयान उत्तरयान। तो दक्षिणयान में रात बड़ा दिन छोटा, और यहाँ से भी दिन बड़ा रात छोटा हो जाता है, और 2 महीने के बाद उष्णता बढ़ता है। अभी मकर जैसा हुआ, शिवरात्रि होने के बाद, होली के बाद फिर वो उष्णता बढ़ा जाता है। तो उसका वृत्ति, उसका तेज फैलता है पृथ्वी के ऊपर। जैसा तेज फैलता है वैसा उसका जितना भी
प्रकृति में जीव राशि है, सबको चेतना मिलता है। तो वो चेतना के कारण यहाँ के ऊपर क्या बोले, मकर संक्रामण। ये मकर संक्रामण में जो आदमी, ये अभी अंतकरण में बताया मैं, वो मन है, ये बुद्धि है, और अपने को बुद्धि से किसको पकड़ना है, मन को बुद्धि में लय करके एकाग्रता से पकड़ना है, किसको, परब्रह्म को, चेतना को, जो अखंड है, शाश्वत है, अनंत है, सर्वव्याप है। ऐसा परमात्मा को पकड़ने के लिए शिष्य बना है, व्यापार करने के लिए नहीं। शिष्य, गुरु शिष्य क्या है, एक स्त्री जब पति से विवाह करता है तो उसका पिता का नाम, गोत्र, कुल सब छोड़कर पति के नाम से ही व्यवहार कर कर पतिव्रता या सुलक्षणी, बुद्धिवान, ज्ञानी बन के उनको नाम आता है। ऐसा गुरु को जब पकड़ने के बाद फिर ये देवी देवता उपासना पद्धति सब छोड़कर गुरु ही आपका कुलदेवती, गुरु है, सर्वम कौन है, गुरुमयम देवी देवता स्वरूपाय सदगुरु। तो जब गुरु को पकड़ने के बाद कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थाना देवता, इच्छा देवता, इष्टा देवता, तंत्र देवता, मंत्र देवता, सब गुरु समझने का, तो तभी सिद्धि मिलेगा। नहीं नहीं, मैं गुरु अलग, मैं अलग, देवी अलग, देवता अलग, सिद्धि विद्धि नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलेगा। तो ये काकभूषुंडी ने जब मंत्र लेकर साधना करने ले बैठा, गुरु आया तो उनका नमस्कार नहीं किया, इसके लिए उनको काकभूषुंडी बनना पड़ा। शिव जी बोला, रे जो गुरु ने मंत्र दिया, जिसके कृपा से मैं तुझे प्राप्त होने वाला था, उनको तूने नमस्कार नहीं किया, उनको पूछा नहीं, आतिथ्य नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो मेरा क्या करेगा तू, तेरे मंत्र सिद्धि का क्या प्रयोजन तेरे को देकर, तो नहीं दिया उनको। फिर उन्होंने बोला उपशाप दो, शाप तो दिया, बोले ये शरीर सत्कार्य के लिए, जब ईश्वर कार्य के लिए तेरा शरीर मिटेगा तभी तो मोक्ष हो जाएगा। एक गजराज भी अहंकार कर कर नदी में बैठा ध्यान करने के लिए, अगस्त्य मुनि आ गया, दुर्वासा, तो उनको देखकर उन्होंने नमस्कार नहीं किया। दुर्वासा में गुस्सा था ज़्यादा, दुर्वासा ने दुर्गुण, तक्षण क्रोध आने वाला व्यक्ति दुर्वासा गया, तो देखा तू राजा है, सब छोड़कर तपस्या कर रहे, किसके लिए, भगवान पाने के लिए। वो भगवान हमारे अंदर है, हमारे हाथ में है, हमको देखकर नमस्कार नहीं किया, इसके लिए तू गजराज बन जा। तो अब श्राप दिया, फिर वो गजराज बना, तो उसके लिए फिर वैकुंठ में भगवान आना पड़ा। फिर वो भी मगरमच्छी पकड़ा, वो दृढ़ है, वो भी कौन था, गंधर्व था, ये राजा था, वो गंधर्व था। और गुरु, केवल गुरु का अपमान करने से इंद्र का पदवी गया है। तो ये गुरु, इसके लिए मत करो, केवल देखा मंत्र या तंत्र, मुझे ज्ञान होएगा, सिद्धि होएगा, बुद्धि होएगा, उसके लिए साधना करना पड़ेगा। ये जगत में जो आपको चाहिए वो साधना जन्य है, साध्य जन्य एक ही है, श्रवण मनन निध्यास आत्म एव परायणा। तो गुरु का करने के बाद समर्पण भाव रख के श्रवण करना चाहिए, मनन और निधिध्यास आपके अंदर है, तो वो मोक्ष प्राप्ति है। और मोक्ष से बढ़कर, उससे बड़ा ज्ञान, उससे बड़ा सिद्धि, उससे बड़ा बुद्धि, उससे बड़ा पवित्र वस्तु नहीं है। तो उसमें पहला गिरा ही नहीं, तैरना सिखा ही नहीं, कल नाम रखा, निंदा किया, क्या दिया था, इन्वेस्ट क्या किया है गुरु को, क्या दिया है, क्या है, क्या लिया है गुरु ने, आमंत्रण देने का, और खाना बनाने का, ज्ञान देने का, बुला बुला के खिलाने का, ये गुरु का काम है, शिष्य का काम है। और शिष्य कैसा, अगर विवाह किया है, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, तो संतति कैसा होएगा, उसको पति का गुण कैसा पता चलेगा, सास ससुर का गुण कैसा पता चलेगा, घर का व्यवहार कैसा पता चलेगा। गुरु किया, प्रवचन नहीं, ध्यान नहीं, छात्र नहीं, केवल आया, कुछ हो गया तो डॉक्टर समझे गुरु को, वकील समझे गुरु को, वो मार्गदर्शन भौतिक अलग है। गुरु त्रिकाल ज्ञानी है या ज्योतिष शास्त्र के विद्वान है, कुछ शास्त्र सीखा है, भविष्य बता सकते, वो पूछो, उसका उपयोग करके लो। मगर गुरु का वास्तविक उपयोग इसमें ज्ञान तरने के लिए, दूसरा किसी के लिए नहीं। तो उसको मुख्य उद्देश्य रखो। जैसा धनुर्मास का अर्थ, अभी धनु कर्कट में से धनु आना चाहिए। धनु का अर्थ क्या है, प्रणवा धनुष्यः, बच्चों को याद है, प्रणव यानी धनुष्य बाण, और मन जो है धनुष्य प्रणव, और मन क्या है, बाण है, लक्ष्य क्या है, ईश्वर। उसको छेदो, उसको पकड़ो, मंत्र को मनन करो, मन को लय करो, फिर वो बनेगा। प्रणव मंत्र अक्षरव पठिಸುತ್ತಾ प्रणवे नात्मवेन्नुत प्रणव के मत्तೊಂದು ಬೇರಿಲ್ಲ। तो पहला मालूम है कौन है, अभेद रहना चाहिए। भेद है, भिन्नता है, कैसा ज्ञान हो जाएगा। ये तो अपरोक्ष अनुभूति है।
बिना दिया, बिना काटा, बिना छेद, बिना त्याग का प्राप्त करना है तो तुमको तोड़ के दिखाए तो भी प्राप्त नहीं होता है। और ऐसा ही कैसा प्राप्त करेगा? एक्सरे मशीन अलग है, जेरॉक्स अलग है। जेरॉक्स में क्या होगा, जैसा है वैसा है। एक्सरे उसका अंदर का दिखाएगा। तो गुरु यानी है एक्सरे, अंदर का देखेगा, हड्डी में छुपा हुआ। तो उसको देखने का सामर्थ्य है नहीं है। ये देह को अपना माने जो आड़ मांस का है, ये तो जड़ है। जड़ता इसमें केवल एक ही अंश है, चेतना। वो चेतना 90 तक का जो जड़त्व को चला रहे और तुम अहंकार कर रहे जड़ को, आड़ मांस रोम त्वचा को, नाम रूप को मेरा मेरा कह रहा है। और ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन और वो त्याग नहीं, सत्कार्य ने, निष्काम भक्ति ने, जितना भी भक्ति देखो सकाम। अरे सकाम से लोक प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति है, शास्त्र बोला ऐसा। तो निष्काम से मोक्ष प्राप्ति। वो निष्काम कैसा रहना चाहिए? निरपेक्ष। निरपेक्ष, कुछ भी अपेक्षा नहीं। गुरु कुछ नहीं देगा, सब लेने दो। सब भावना करके आया है, कोई दिया है क्या? किया है नहीं। और गुरु को निंदा, शास्त्र निंदा, अरे क्या दिया है, क्या पढ़ा, क्या किया, सेवा, बस निंदा। ये तो पाप, इसमें कोई ज्ञान नहीं होता है। बुद्धि क्षीण हो जाएगा और विचित्र मरण को गति हो जाएगा। तो ये कारण क्या है उसका? तो ये विकृति आने के कारण कहते हैं वैभव कीर्ति जब बढ़ता है तो मन में द्वेष आता है। तो आना चाहिए द्वेष, राज तुम्हारा व्यवहारिक है, उससे ज़्यादा बढ़ने के लिए करो। आध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। जगत में पहली से दूसरी में जा सकते, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, पर आध्यात्म में ऐसा नहीं है। तुम गया था एसएससी में, अगर गुरुद्रोह किया, निंदा किया, सीधा पहली में आएगा। तो ये मत जानो इधर सब ये न्याय है यहाँ पर। तो इसके लिए मकर संक्रामण का अर्थ एक है मगरमच्छ जैसा पकड़ता छोड़ता ने, ऐसा मन को बुद्धि में ले करके एकाग्रता से किसको पकड़ना चाहिए? चेतना, परमात्मा को, गुरु को। ये मकर संक्रामण ये अंतरंग है। और इसका शास्त्रों में क्या है? मकर संक्रांति में उत्तरायण प्रारंभ होता है पौष मास में। तो पौष मास कैसा आता है? मास का पता है? नाम कैसा गिरा है? कुछ पता है? पौष यानी पूर्णिमा, पुष्य नक्षत्र में पूर्णिमा जब आता है उसको पौष बोला जाता है। भाद्रपद नक्षत्र में पूर्णिमा आता है उसको भाद्रपद मास बोलता है। आषाढ़ में पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा में आषाढ़ मास बोलता है। श्रावण नक्षत्र में आने वाला पूर्णिमा को श्रावण मास बोलता है। अश्विनी नक्षत्र में आने वाला पूर्णिमा को अश्विनी मास बोलता है। तो ये पहला जान लो। तो नक्षत्र 27 है, 108 नाम और 12 राशि को बांटा गया शास्त्रों में। तो 108 अक्षर में सबका नाम है ना, कोई भी नाम रहने दो, 108 से अलग नहीं है। इसके लिए 108 ब्रह्म सूचक पद है। 9 कभी घटता नहीं है। 9 1 9 9 2 18, 18 यानी 1 8 9 और 9 3 27, 27 मतलब 7 और 3 9। तो ये ब्रह्म सूचक पद 108, 1008। तो वो कभी घटता ही नहीं, जितना रहते उतना रहते। 8 है ना, घटता है। 8 1 8, 8 2 16, 1 घटा 4 आया। तो ये संसार घटने वाला, और ये घटता नहीं बढ़ता नहीं, जैसा रहते उसका नाम है परमार्थ ब्रह्म ज्ञान, दृढ़ परोक्ष ब्रह्म अनुभूति। ये दृढ़ ही नहीं है, कैसा परोक्ष, कैसा अनुभूति, कैसा आएगा? कुछ नहीं। तो ये छोड़कर कभी काल आएगा पता नहीं। और वो काल आने से पहला ही अपने को जो जानता है वो मुक्त है। और विदेह मुक्ति तक मोक्ष का अनुभव नहीं होता है। और उस अनुभव को महात्माओं ने, हमारे सांप्रदाय में कितना महात्मा कितना त्याग कर कर, परिस्थिति विकट रहने के बाद, गरीब रहने के बाद उन्होंने जो शास्त्र लिखा है ऐसे जगत में कोई नहीं लिखा है। और उस सांप्रदाय में आपका दीक्षा हुए पुण्य मानो आपका। तो ये बढ़ना चढ़ना धन प्राप्ति वो सब कुछ नहीं है। वो पुण्य रहेगा, मिलेगा उसको, मगर उससे गुरु का तुलना मत करो, नष्ट है बुद्धि। वो प्रकृति है, पुण्य का फल है। वो पुण्य करो, सत्कार्य करो, निष्काम भावना रखो, सब मिलेगा। तो ये मकर संक्रांति में कृष्ण परमात्मा वासुदेव, कृष्ण परमात्मा का माता पिता ने ऋषि मुनियों को पंचामृत खिलाए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया तेरे को महाज्ञानी योगी और अवतारी पैदा होएगा। तो कृष्ण परमात्मा आया। और वो वही यही दिन में
द्रोणाचार्य के पत्नी जब रोते बैठता साधु संत बोले क्यों रो रहे, कि हमारे पास दारिद्र है, कुछ भी नहीं देने के लिए। बोला कुछ भी रहेगा, दही भी जो भी दही है तो खिलाओ, दही खिलाओ तो उत्तम संतति। तो उनको कौन सा संतति मिला मालूम है? अश्वत्थामा चिरंजीवी। ये दिन दान देगा तो ये दिन जो आदमी पंचामृत को गुरु को देता है उसको उत्तम संतति प्राप्त होता है। तो पंचामृत यानी दूध दही घी मद शक्कर का, वस्त्र का दान, दरिद्रता नाश होता है। तो ये और नवग्रह का पूजा करने से नवग्रह का मंडल जो है उनका देवी देवता, उनका परिवार देवता को जैसा भी अपने पहला क्या किया, गणेश पूजा किया, फिर सप्तमा षोडशा मातृका, फिर उनके बाद नवग्रह, फिर इष्ट देवता, गुरु देवता, फिर रुद्र। रुद्र क्या है? कर्म का फल देता है। तो इनको ऐसा पूरा रखकर वेद मंत्र से तो पूजा किया जाता है। वेद मंत्र से जैसे अपना पुरोहित जी ने किया, तो वेद या पुराण या शास्त्र मंत्र अलग अलग है, उसका शाखा अलग है। तो ये पहला आप जान लो, उसके अनुसार संकल्प करके पूरा रुद्र के ऊपर छोड़ा जाता है कि ये रुद्र, ये देवी, ये देवता स्वरूप तो गुरु मूर्ति है या गुरु सा शिवा। और जब दीक्षा लेने का जैसा पत्नी है, पति से विवाह करता है एक महिला तो उसका पति सर्वस्व है, ऐसे शिष्य जब दीक्षा लेने के बाद गुरु ही सर्वस्व है, कोई नहीं। तो उन्होंने सब त्याग कर, अगर समझो वो जब विवाह होने के बाद बोला मेरा पिता का ही नाम लिखेगा, पति बोलेगा तलाक देगा, मैं मेरा नाम चाहिए, तो क्यों बोलते हैं? उनका अधिकार है। ऐसा ये शिष्य के साथ गुरु का नाम जोड़ना चाहिए, तब उसको ज्ञान होगा। तो काली में जय जयकार किया, बताया, आया गया नहीं। कर्तव्य जैसा आप पत्नी को, बाल बच्चा को, माँ बाप को, भाई बहन को अपना मानता है, उतना भी गुरु को अपना मान लिया, उसको सर्वस्व सिद्धि प्राप्त होता है। माना है? मन में हाथ रख के कहो नहीं, बस गया साल में एक बार नमस्कार किया, दिया 10 रुपये, ऐसा नहीं। सत्कार्य सतत चलना चाहिए। गुरु जब प्रारंभ किया है बंद नहीं होने का सत्कार्य, क्यों? घर के लिए सब करता है, जगत के लिए करने वाला कौन है? अगर जगत के लिए करने वाला नहीं बनेगा, एक भी सन्यासी जब जगत में बनने का छोड़ देगा तो ये जगत अपने आप जल जाएगा। क्यों? ज्ञान ही नहीं रहेगा। 99 अज्ञान, 99 झूठा सिक्का, तो ओरिजिनल एक तो सिक्का रहना चाहिए। तो वो नहीं रहे तो किसको बताएगा, इसको ज्ञान देगा? ग्रंथ देने वाला ज्ञान, ग्रंथ आपको समझ में आएगा? ग्रंथ पढ़ाएगा? ग्रंथ बोलेगा? नहीं। सजीव कौन है बोलने वाला? चलता फिरता ग्रंथालय। शंकरम लोक शंकरम आलयम करुणालयम। तो ये करुणालय है, आलय है किसका? ग्रंथ का। कौन? शंकर। और किसके लिए आया वो? लोक शंकरम। नमामि भगवत पादा शंकरम लोक शंकरम। तो ऐसा भगवत पाद शंकराचार्य कैलाश में मीटिंग करके देवता लोग बुलाए, अद्वैत स्थापना के लिए आ जाओ। वेद भी हो गया, इसका विखंड हो गया, वेद बढ़ गया है अनेक इसमें। तो उन्होंने अवतार लेकर शिव जी, आशुतोष, महादेव, सदाशिव, शंकर के रूप में आकर, क्योंकि अद्वैत प्रतिपादन करने के लिए सर्वत्यागी उसको पूर्ण रूप से प्रतिपादन कर सकता है, अनुभव कर सकता है, अन्यथा नहीं। किंचित तो उसमें रहेगा द्वेष रास्ते। अगर वो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु से अनुभव ये करके ले दे ज्ञान प्राप्ति, तो उसको भी अनुभव हो सकता है। कि सभी गृहस्थ रहना ऐसा जरूरी नहीं है कि गृहस्थ धर्म सन्यास से बड़ा श्रेष्ठ है, कि गृहस्थी ही ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, वनप्रस्थ को दान देता है। उसका कर्तव्य, उसका अधिकार ज़्यादा है, मगर वो अपना अधिकार को भूल गया है। उसको लगता है गुरु लोग देना चाहिए, सन्यासी देना चाहिए। उसके पास 10 आदमी देते हैं ना, हमको दे, नहीं देने वाला मांगता है। दिया राम लिया राम, बीच वाला का क्या काम? हमारा गुरुजी बोलता था। तो ये ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। उनको देकर उस सत्कार्य में आपका धन, वो आपका मन, आपका तन, उसमें बिन बुलाए जाओ। अवानम सर्वकर्मा निराकारणम। जब गुरु का आमंत्रण आए तो बिन बुलाए जाकर तन मन धन से प्रवेश होकर कोई पदवी प्रतिष्ठा नाम सम्मान का आशा मत रखो। सत्कार्य करो, पुण्य अर्जित करो, पुण्य आपको सुख देगा, ग्रह दोष निवारण करेगा। अब ये ग्रह दोष किसके लिए रखा? मेरे को ग्रह है, कोई ग्रह नहीं पकड़ सकते, सब ग्रह को छोड़ दिया है मैंने। अपवाद कर सकते, कोई ग्रह, कोई मंत्र, कोई तंत्र नहीं। क्यों? मैं उसमें जब पूर्ण होने के बाद और क्या बचा है? जो शरीर को मारकर बना है उसको कौन मारेगा? अपवाद निंदा कर सकते, वो अपना व्यक्तिगत है। ईर्ष्या द्वेष के कारण करेगा। तो ऐसा द्वेष कभी बढ़ता है कि सामने वाला की कीर्ति बढ़ने से।
उनका ज्ञान बढ़ने से तो रहता है। मैं भी अचंभ हो गया, विपरीत या शत्रु करना चाहे द्वेष संग रहकर करता है, तो इसके लिए किसको बोलेगा गुरु, किसको मानेगा, किसको अपनाएगा? जो शिष्य अपना माने, पुत्र माने। अगर वही शिष्य में द्वेष है तो किसका पास जाएगा? तो इसके लिए द्वेष राग को छोड़कर वैराग को प्राप्त कर कर, तो ये मगर कैसा पकड़ता है, ऐसा बुद्धि सूर्य यानी बुद्धि, चंद्र यानी मन, करकट यानी खींचने वाला, मरकट यानी मगर पकड़ता है, वो छोड़ता नहीं दृढ़ता से। तो वैसा परमात्मा को पकड़ना चाहिए और उसको प्राप्त करना चाहिए। ये मकर संक्रांति, इसमें जो दान देता है उसको दारिद्रता निवारण और वाणी शुद्धि और नवग्रह का पूजा करने के शत्रु निवारण होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, उसके बाद में क्या होता है? कीर्ति। तो ऐसा, तो ये मकर संक्रांति का विषय ज़्यादा लेट हो गया, तो आप सब जितना भी भोजन करो, क्यों बनाया, तो आज हवन सब किया, उपवास करके दीक्षा लेने वाला दीक्षा लेके भोजन करे, और आप लोग जो है अभी आपको उपवास छोड़कर पहला भोजन करो, फिर सबको खिलाओ, बुला के खिलाओ, बांटो, उससे पुण्य मिलेगा। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतीश्वर राम महादेव। परम सद्गुरु सक्रेश्वर भगवान की जय। सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी महाराज की जय। सद्गुरु भगवतान सरस्वती महाराज की जय। सद्गुरु हरिश्वरानंद महाराज की जय। सब संतन की जय। अपने अपने की जय।